मैया सम्मान योजना क्या दिया, बपा परेशान। ये मैया झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना दे के कोई पकड़ो ये अपने बाजार थोड़ी चल गए बोल हमार पैसा है के तोरे बेचारा मरो जो शोर है वो भी चुपचाप बहु जगह पेशवा ला करके फेटा फेटी मारा मरी। हाँ बोल क्या हुआ बोल पेशवा बोल दुख में मोरबो मोह बस के क्या हो गया। बहुत तरह के बात हो गई लेकिन याद रखना शोहर शोहर होता है। एक शोहर जो है अपने बाल बच्चों के लिए ईद में देखना अपना कुछ नहीं लेगा लेकिन वो जब बाल बच्चे पहन लेते नए कपड़े बीवी पहन लेती तो उसको आराम मिल जाता है कि चलो मेरा बच्चा पहना। लेकिन याद रखना अगर तेरे घर में बूढ़े माँ बाप है तो अपनी बीवी को बाद में कपड़ा देना, अपने बच्चों को बाद में देना, पहले अपनी बूढ़ी माँ के जाके पूछना। बेशक माँ कौन सा कपड़ा लेने का मन करता है। तेरी माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी बेटा हमको ये कपड़ा ला दो, वो नहीं, जो तुम ला के दे दोगे। लेकिन कभी बूढ़ी माँ से पूछ लेना, पहले माँ को दे लेना हाथ में, बूढ़े बाप को ला के दे देना है बाबा आप जवानी में जब हम बचपने में थे आप मुझको दुकान लेके जाते थे, आप एक नया गमछा भी नहीं ले पाए थे लेकिन मेरे लिए आपने कर्जा करके बकरी बेच के खेत बेच के क्या क्या नहीं बांस बेच के लकड़ी बेच के आपने मुझको कपड़ा दिया था। बाबा आज हम कमाने के लायक हैं, पहले आप ले लीजिए, आप पहन लेंगे ना बाबा और आप माँ बाप मुस्कुराएंगे तो मेरी जन्नत मुस्कुराएगी, मेरी दुनिया मुस्कुराएगी, मेरी आखिरत मुस्कुराएगी, मेरी कब्र मुस्कुराएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन माँ बाप को पूछेगा तब ना, बीवी पूछता है किरकर भी बोल दुमका जा भी ये भेजा बोल हिने दोकना मुँह कपड़वा ने यलीना ड्रेस यलीना कट हाँ हाथी ड्रेस नहीं यलीना ड्रेस यलीना कट पागल है कोई कोकरो न क्या हो गया है। मुसलमान को जो कंपनी बेवकूफ बनाती है ना, जो कपड़ा नहीं बिकता है वो रमजान में निकाल दो, ईद में कुछ नहीं खाली वही। भैया हजरत बीबी फातिमा जहरा रमजान के आखिरी दिन में चांद दिखा गया, हसनैन करीमैन आके टुकटुकी बांध के माँ फातिमा के मुंह देख रहे हैं। बीबी फातिमा फरमाती मेरे लाल हो क्या किया है। कहा माँ जब बाहर गली निकलता हूँ ना माँ तो मदीने में बच्चे लोग खुशी मना रहे हैं, चांद रात है, चांद दिखा गया है, सब लोग नए नए कपड़े ला रहे हैं पहन रहे हैं, मैं गलियों में खुशी मना रहे हैं। ए माँ कल तेरा बेटा पुराना कपड़ा हसन हुसैन पहन के मदीने की गलियों में निकलेंगे दुनिया ताना देगी कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, हसन हुसैन बेटा है, अली के लते जिगर है, फातिमा के जिगर दिल के टुकड़े हैं, पुराने बदन पे कपड़े हैं। ए माँ लोग तना देंगे, लोग क्या कहेंगे, अब तक कपड़ा नहीं आया है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू आ गया, कहे मेरे लाल ए मेरे बेटे तुम आराम करो, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो जाते हैं, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोती है, सब लोग अपने अपने घरों में सो गए, लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, जमीन पे सर को रखती है, पेशानी जमीन पे रखती है और रो रो के रब से कहती है ए मौला ए परवरदिगार चांद नजर आ चुका है, ईद की खुशियां पूरे मदीने के गलियों में हो रही है, मेरे बेटे आके सवाल कर चुका है, मैं कोने में मुसल्ला डाल चुकी है, माथा जमीन पर रख दिया हूँ, ए मौला ए परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फजर होते होते रब ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेज दिया। तो माँ के दुआ में वो ताकत है कि जन्नत से जोड़ा मंगा सकती है। तुम कैसी माए हो कि बाजार में दर दर भटकती हो, वो फातिमा कैसी माए थी कि कोने में मुसल्ला डाल दी तो रब ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेजा।
बेशक सुभान अल्लाह। ए मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश कर कनीजे फातिमा बन जा, ताकि तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, आवारा के तरह नहीं चलेगा, गली में चलेगा गुलाम रसूल के तरह, घर में आएगा गुलाम नबी के। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माह रमजान का महीना है, आज के रोजा है 22 ना, 22 मुकम्मल। हम लोग बहुत कम गिनते हैं, जो रोजा नहीं तब वो गिनता है कि ईद का दिया। सबके इलाके के लोग आए हैं। जब इमाम साहब देखिएगा आपकी जुम्मा में ऐलान करेंगे कि 1 बजे ईद की नमाज पढ़ना है, ऐलान करेंगे, रोजेदार सब अपने माथा नीचे करके चुपचाप बैठा ले। बेरोजेदार के बजे कल बोल 9 बजे बोल ना याट, को जिंदगी में कोई रोजा नहीं रखा है, टेमिया वही कहेगा और सबसे पीछे वही जाएगा। और अगर जमात में छूट गई झगड़ा झांटी, इमाम के ऊपर बरस गया। तब ने वो आदमी दौड़ते दौड़ते ईद में अगले साल पहुंचा, 1 रकत नमाज पढ़ा। बोला हाँ 1 रकत कैसे नहीं छूट, कैसे छूट गई? बोल वजू बनाते लियो तो छूट गया। अगर वजू चक्कर में रहते लियो ना तो 1 रकत नहीं पाते लियो, ईद वजू नहीं बनाने से देखा 1 रकत फेंगी। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, क्या करोगे? रमजान के महीने में अगर 1 रोजा छूट जाता है, सुनिए, आपने छोड़ दिया जानबूझ के, सफर में थे या बीमारी थी या तबीयत खराब थी, छूट गया, आप चाहते हैं कि रमजान के बाद वो रोजा रख लें, तो 100 साल तक लगातार रोजा रखिए। कितने साल तक? 100 साल तक लगातार, बारिश में, गर्मी में, बरसात में, पैदर पे लगातार 100 साल रोजा रखिए। रमजान के 1 रोजे के बराबर वो 100 साल का रोजा नहीं हो सकता है। ये रमजान के रोजे की फजीलत है। बेशक सुभान अल्लाह। कितनी किस्मत अच्छी होती है जो रमजान का रोजा और नमाज करता है, वो कितने गैरतमंद है। लेकिन आज कुछ ऐसे नौजवान यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, रमजान में अभी तक ये लोग 1 नमाज नहीं पढ़ा हो, नमाज भी नहीं पढ़ता बहुत आदमी, रोजा छोड़ दिया, नमाज भी पढ़ने नहीं जाता, खा रहा घूम रहा, कोई मतलब नहीं, जानवर की तरह। बताइए रमजान में, जैसे रमजान के महीने में भी आप अगर अल्लाह की बारगाह में नहीं झुक पा रहे हो तो बताओ अल्लाह आपसे कितना नाराज है। सोच के देखो कि रमजान में भी आपको अपने पास अपने बारगाह में नहीं बुला रहा है, तरावी भी नहीं पढ़ रहा है, तरावी इतना आसान है फिर भी नहीं पढ़ रहा है। अफसोस लगता है। कुछ लोग जवान भाई जो बुढ़ापे में है, उम्र हो गई, वो तो छोड़ दो, लेकिन जो जवान है उनको तो नमाज पढ़ना चाहिए, इत्तिकाफ में बैठना चाहिए। जितने बूढ़े बूढ़े लोग हैं सबको इत्तिकाफ में घुसा दो, एकदम जितना बूढ़े इलाका में हो सबको 20 रोजा में सीधा घुसा दिए अंदर, उसे नहीं बाहर रहना, झगड़ा करते। हाँ 50-60 साल, अब उनको क्या जिंदगी रह गई? ना बाजार जाना है, ना खरीदना है, ना बेचना है, अब अल्लाह अल्लाह जपो, सो नहीं। अजीब बात है भाई, 50-60 साल उम्र हो गई है। मालूम है इत्तिकाफ का क्या स्वभाव है? एक दिन अगर जो इत्तिकाफ के नियत से एक दिन मस्जिद में बैठता है तो 300 शहीदों का सवाब मिलता है एक दिन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इत्तिकाफ क्या है? ये धरना है। औरतें भी इत्तिकाफ में बैठ सकती है, औरतें भी इत्तिकाफ में बैठ सकती, लेकिन मस्जिद में नहीं, वो अपने घर में बैठ सकती जहाँ वो नमाज पढ़ती। औरतें नमाज आज तक इत्तिकाफ में कहीं बैठी, बहुत जगह बैठती है, हम लोग गांव देहात में नहीं बैठती है। अगर ये लोग बैठ भी जाएगी ना तो बर्दाश्त नहीं, तो बाहर आ जाते। अगर ये लोग को बैठा दो कि तुम लोग को बैठा दो, और अगर दरवाजे में कहते हर एक माल याल हो, बड़ी सस्ता सामान दो, फर्क बाहर आ जाते हैं। जग पहले ले ले तब फिर बैठे, और नहीं, क्योंकि इन लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। या तो अगर इत्तिकाफ में अगर किसी औरत को बैठा दो, जैसे 10 दिन किसी से बातचीत नहीं करेगी तो पहुंचेगी हमारा कोने में मर जाती, क्योंकि उसकी आदत है। तो उनको सुधारने के लिए आप अपनी बीवी को चाहे तो घर में बिठा सकते हैं। अल्लाह ने दौलत दी है, अब ककर मूड़ा पर बिछाते, कहाँ बिछा भी उठा बिछा नहीं करो मूड़े नहीं बिछे, जगन बिछाए टाइम तक तक कहाँ ली तो यार क्या। तब ने ईद में वो आदमी वो दामाद गया अपने ससुराल, तो सास उसके लाके लच्छा दे दिया,
लछवा दे करके सास चली गई चम्मच खोजने। जब तक चम्मच खोजने गई तब तो जवैया लछवा हाथ से फुरु है। उसके सास आई बोल मेहमान चमचवा ले बोल रहे क्या ना फोर पूरी अभी तक खा पूरे गलो हाथे से पूरे। तो कहने मतलब है कि जब तुमको बिछाना ही था तो पहले लाके बिछा देता। अब अगले साल बिछाएगा। पूरा मजमा मरतबा कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी छोड़ दीजिए, अभी उधर से आ रहे थे इतनी बड़ी बड़ी बच्ची, वो मथवा मुटा की रख लो जनरेटर ने की। या अल्लाह हे परवरदिगार, अगले साल से अभी तो वो ट्यूबलेटवा देखें अभी जनरेटर मुड़म देखिए लेके चलो। अजीब तमाशा। अब भाई वो अगर निकाल दिया है तो बच्चा के लिए, अब सियानी लड़की जो 14-15 साल उम्र है, हाँ लड़का लोग लगाया अलग। अब जो भी नहीं जान रहा कि उधर कौन जा रहा है देखी जाओ, जो दे जाप करो जो। अजीब हाल कर दिया भाई, तमाशा क्यों करते हो भाई? ये तरीका है, जवान बेटी को देखो, नजर रखो उस पर। आज सोशल मीडिया में नहीं देखते हो दिन रात कितने को बर्बाद कर दिया है। इसलिए कि लड़कियां जो होती है उसको पर्दे की औरतें, जो क्या मुआज़ज़ी साहब बोले, औरतें पर्दे की चीज होती है, जितना अच्छा उसको रखे सज धज के उतना बेहतर लगता है। आज इस पर्दे कर क्यों आज गैर मुस्लिम इसका मुखालिफत कर रहा है? जान रहा है कि मुसलमान के अंदर वो ताकत है। जो मुसलमान 14-15 घंटा कुछ ना खा पी करके रब से डरे खौफ खाए, उनका ईमान कितना मजबूत होगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। रमजान हजरत, कसम खुदा के रमजान के महीने में कौन कहता है कि भाई बरकत नहीं होती है? जितने लोग यहाँ बैठे हो, सब जो बैठे हो, कोई भाई रोजा अगर नहीं रखता तो उसकी बीवी रखती है हजरत, बीवी नहीं तो बेटी रखती होगी, बेटी नहीं तो माँ रखती है। आप अभी जब से रमजान शुरू है तब से अच्छा अच्छा खाना खा रहा है घर में, सबके घर में खाना अच्छा खा चल रहा है। ये खाना अच्छा आया घर में कैसे? फल खाते हो, फ्रूट खाते हो, सेब खाते हो, संतरा खाते हो, अंगूर खाते हो, कितने अच्छे अच्छे पाक पकौड़ा पकवान बना के खाते हो। ये बरकत आई कैसे? इसलिए कि तेरे घर में रमजान जब चांद दिखाया, तुम्हारे बीवी बेटी सब मिलके पूरे घर के साफ सफाई किया, पूरा कपड़ा फींच फाच के धो धा के साफ पाक साफ किया, घर के सब मुसल्ला भी साफ किया, कपड़ा बिस्तर सब साफ। अब घर में सब पाक साफ रहने लगा। अब लोग, कोई तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नात शरीफ सुन रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। हर घर में पाक साफ रहता है। अब उलूल जुलूल बातें बंद कर दिया है। तो अल्लाह इबादत के सदक़े में हर मुसलमान के घरों में इतनी बरकतें दे देता है कि गरीब के झोपड़ी में भी अच्छा किस्म का खाना पहुंच जाता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डेली डॉक्टर कहता है अगर खाली पेट में सेब खाओगे तो पेट में दर्द होगा। डॉक्टर का कहना है कि खाली पेट में सेब मत खाया करो, पहले कुछ खाओ तब सेब खाओ। लेकिन हम देखते हैं कि 30 दिन रोजदार खाली पेट में सेब खाता है। किसी को सुने कोई बीमारी हुई है न पेट में दर्द हुआ है? ये रमजान शफा है। बेशक सुभान अल्लाह। डॉक्टर का कहना है कि खाली पेट में कभी फल फ्रूट मत खाया करो, तकलीफ दे है, मादा को खराब करेगा। लेकिन पूरा साल पूरा महीना मुसलमान फल फ्रूट खाता है लेकिन कोई तकलीफ नहीं होती है, इसलिए कि रमजान शफा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मगरिब होते होते कसम खुदा की घर में दस्तरखान सज जाता है। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। बेरोजेदारों को तो एक दिन ईद में खुशी मिलेगी, लेकिन रोजेदारों को हर दिन ईद की तरह खुशी मगरिब में मिल जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाजा आपका बहुत अच्छा है, ऐसा बाजा अगर मिल गया। अभी घर मगरिब जाएंगे, अब सुबह घर जाएंगे, अभी 3-4 बजे पहुंचेंगे। अब ये फोन कर दो बेटा, वहां तो बोल नहीं पाएंगे, खाली टाटी ठोकेंगे। ये बाजा। और एक बात है, हम लोग क्या करते हैं, रोजा जब तक अजान मस्जिद से ना सुनेंगे इफ्तारी नहीं करते, या जब तक फजर में अजान सुबह ना हो तब तक इफ्तारी सहरी खाते रहते। नहीं, ये तरीका गलत है। ठीक, अगर आप टाइम हो जाए कि आज 5:55 में है,
उस टाइम आप सीधे खजूर मुंह में डाल लीजिए। अब लोग इंतजार करता है कि हम ठीक मौलाना अजान देगा मस्जिद से तब जाके रोजा खोलेंगे, और न ठीक मगरिब के टाइम में मौलविया बेहोश भेजे तो हाँ, अगर ठीक मगरिब 5 मिनट बाकी और मौलाना बेहोश, तब की करेंगे? रोजा नहीं खोल भी। सोच के देखिए, ये अजान नमाज के लिए दी जाती है, उमूमन हिंदुस्तान में उसी टाइम देता है। अब शहरी में ही हाल है कि लेकिन अजान नहीं दे, लेकिन कहाँ दे ले अजान यार, खाप करो बोले टिप्पणियाँ पी अजान नहीं दे रहे ने। अजान के फजर के टाइम में अगर मौलाना नहीं उठ पाया या मैकवे खराब हो गया तो यही तरीका है। इसलिए इफ्तारी और शहरी अजान पर मत रखो, टाइम टेबल दिया हुआ हजरत। लेकिन ये भोले भाले मुसलमान टाइम टेबल भी नहीं देखना जानता है। अगर उर्दू कैलेंडर दे दीजिए तो हम लोग से पूछता है, हाँ झारखंडी बाबा ये के बजे रोजा खुलतो? कलिए जी 8 बजे रेत खुलतो। बोलिए जी 8 कैसे बजते? कलिए तोर ये क्षम कते बजल। अब हमको देखा रहा के बजे खुलेगा। बोल हमने ने पढ़ लो यो, पढ़े टाइम में परसा के चमचड़ी कूदे लियो। बताइए, अफसोस लगता है कि टाइम टेबल नहीं देख पाते हो। शहरी इफ्तारी, अच्छा इफ्तार शहरी में है, हुक्म है कि जब आप रोजा खोलें, और एक बात सुन ले, रमजान इसीलिए चूंकि इसमें लगातार तकरीर करने से थक जाएंगे, बर्बादे हो जाएंगे, इसलिए सुन लीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि अजान के टाइम में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस टाइम में दुआ कबूल होती है। तो आप ठीक टाइम हो और एक खजूर मुंह में ले लीजिए। अभी दुआ मत पढ़िए, पहले मुंह में खजूर लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, पहले दो पढ़ते हैं अल्लाह मलका सुन तो बेका मन तो पढ़ते ना वाला का अफ्तर तो उसके बाद कर देते हैं, उसके बाद खजूर खाते हैं। नहीं, पहले मुंह में खजूर या पानी डाल लीजिए, तब दुआ कीजिए, या अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा। उसका माना है, सुनिए, जो नियत हम लोग दुआ पढ़ते हैं अरबी में उसके माना बताते हैं। या अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखे, तेरे ऊपर ईमान लाया और तेरी दी हुई रोज सुथरी चीजों से रोजा इफ्तार किया। उसका माना यही है, या अल्लाह मैंने तेरे ऊपर ईमान लाया, तेरे लिए रोजा रखा और तेरी दी हुई साफ पाक सुथरी चीजों से रोजा इफ्तार किया। तो जब खजूर खाओगे तब ने कहोगे किया। अभी खजूर रख ले है, अब रोजा इफ्तार किया। उसका माना इसलिए पहले खजूर मुंह में डाल लीजिए और उस टाइम में कुछ दुआ कीजिए। खजूर डाल के पानी पढ़ करके उससे दुआ कीजिए, मौला मेरे बच्चे को तंदुरुस्ती दे दे, ए मेरी मौला मेरे शोहर की कमाई में बरकतें दे दे, ए मौला मेरे बाल बच्चों में तंदुरुस्ती दे दे, रोजी में बरकतें दे दे। उस वक़्त की दुआ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कबूल होती है। अब सोच के देखिए हजरत, मगरिब में 10 घंटा से कुछ नहीं खाता इंसान, अब पानी सामने है, खजूर सामने है, फल फ्रूट है, लेकिन कुछ नहीं देखता, ध्यान किसको है? अजान के तरफ। अजान सुनेंगे तो इफ्तारी करेंगे, तो अल्लाह का कितना खौफ है। तो रब फरमाता फरिश्तों देखना मेरा बंदा 15 घंटा से कुछ नहीं खाया है और जमीन में बैठ करके खजूर छूता है लेकिन मुंह में नहीं डालता है, ठंडा पानी का गिलास पकड़ता है मुंह में नहीं लेता है, फल फ्रूट देखता है खाता नहीं है। ए फरिश्तों ये नहीं खाएगा, देखना नहीं खाएगा, अभी हाथ उठा के कुछ दुआ करेगा तब जाके खाएगा। ए फरिश्तों ये मेरा बंदा है, भूखा प्यासा खाने के तरफ छोड़ के मेरी रहमत को पुकारा है, जो मांगेगा उससे ज्यादा इसे इनायत। इसलिए मगरिब में थोड़ा रुक के दुआ करना, और जब दुआ करोगे तो अल्लाह ताला तेरी दुआ कबूल करेगा। आज मुसलमान परेशान है, क्यों परेशान है पता है? कि मुसलमान ने इस्लाफ कराम के नक्शे कदम को मिटा दिया है। नमाज हम लोग अजान होती है मस्जिदों में, अभी रमजान में तो नमाजी मत पूछिए, बाप रे बाप, मस्जिद में जगह नहीं मिलती है अभी। सब नमाजी देखिए, नमाजी है, सब नमाजी है। और क्या दिन नमाज पढ़ेगा? 29 दिन लास्ट, 30 नहीं बुलाएगा, और 29 दिन दोपहर में जाएगा इमाम साहब के कमरा में। हाँ इमाम साहब, मौलाना साहब, चांद के की खबर हो? दोपहर पूछते। अच्छा मौलाना बाप में के पर दोपहर में पूछेगा चांद की खबर, और 29 दिन में गायब। जबकि इमाम गजाली इसके फरमाते हैं, इमाम गजाली फरमाते हैं कि जो कोई मुसलमान 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ जो नमाज पढ़ता है वो पक्का नमाजी बन जाता है। 40 दिन नमाज पढ़ोगे लगातार
नमाजी बनोगे। हम लोग क्या करते हैं 29 दिन 30 दिन। अभी मस्जिद में जाके देखो जगह नहीं मिलती होगी, जगह मिलती है नहीं मिलती है। चापाकल तोड़ के रख दिया, नलवा फोड़ के रख दिया, पंखा जला के छोड़ दिया, मुसल्ला समेट दिया, जहां तहां थूक दिया, एकदम बाहर नतीजा 24/4। हाँ, ईद खत्म जीद खत्म। फिर वही 3 गो 4 गो पुरान नमाजी टुगरोल गप करने जाओ। जितने मस्जिद में घुस के बर्बाद, जहां तहां एकदम तबाह। फिर नमाज पढ़ना जानता भी नहीं है। नमाज आप लोग नहीं पढ़ना जानते हैं, जबरदस्ती पढ़ते हैं जी। हम लोग 1 महीना रटे हैं तब 5-10 गो सूरत याद किए। क्या हजरत, सही बात है। 10 दिन रटे हैं तब तहियात याद किए हैं। 15 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए हैं, दुआए मासूरा याद किए हैं, दुआए कुनूत याद किए हैं। आप लोग ने असरन कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, यमपारा पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, मस्जिद में गए, मदरसा में बैठे, न मौलाना पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी हैं, मानुस हैं, जिन्नात है। बात है जी जी, ये लोग जिन्नात है। नियत, अरे वाह अल्लाह ला तो ढेड़े परा भेग यार, कुछ नहीं जानो। एकदम पढ़ेगा, एकदम मीर मुड़ा हिला तो ना, ला तो कोई भूल के ला तो हाफिज साहब खड़ा है। नियत मत पूछिए, और कुछ नहीं जानता है। फिर उंगली उठाओ तहिया जेर। अच्छा ये उठावे था, कैसे उठा जाके यहाँ उठे। अल्लाह, सोच के देखिए कितना धोखा। मस्जिद में बैठ के अल्लाह के बारगाह में धोखा, अल्लाह के यहाँ धोखा। जब नहीं जानते हो सीखना चाहिए, मौलाना पूछना चाहिए। इसीलिए जब शादी करो, अगर तुम अनपढ़ हो तो घर में एगो पढ़ी लिखी बहू लेके आ जाना। वो बहू कम से कम पढ़ी लिखी रहेगी, बेहस्ती जबर कुआशीम, तो वो बहू सब पूरे परिवार को पढ़ा देगी। यहाँ पैसा देखता है हजरत, बहू नहीं देखता है। कहाँ 3 लाख मिलेगा, 4 लाख मिलेगा। 2-3 को दलाल छोड़ दिया मार्केट में, बोले सो लड़का बिहार कर बोल दिन, बोल कोई बढ़िया आदमी देख तो, अरे अपने खत्म है। बढ़िया देख रहा है भाई, बढ़िया मत देखो। गरीब की बेटी घर से वहां से उठा के ले आ, कसम खुदा की तुम्हारी बीवी बन के रहेगी ना। और जिसके घर में नेक बीवी होती है उसके घर में बरकत होती है। और जब नेक बीवी अच्छी बात बोलती है तो अच्छी बातों को बोलना भी सदका है। आज हमारी बहू बेटी का भाषा देखिएगा, इतना खतरनाक बोलती है, मेरी बाप हालत खराब। उनके भाषा बोली देखिएगा, एकदम बोलेगी, चूंकि बोलने जानेगी तब ना, नहीं बोलने जानती है ना, शोहर से बोलने जानेगी ना, अपने बेटा से सही से बोलेगी नहीं, इतना खराब बोलेगी, लगता है कि उसको अजीब तमाशा। भाई जब पढ़ी लिखी बेटी तरह बोलो, जुबान को आहिस्ते अंदाज में बोलो, लेकिन ना बोले एकदम कर्जिया भूल लेबो, कहीं अखनी भूल। भाई क्या है, बाजार जा रहा तो वहीं लड़ाई, वहीं फटाफटी, वहीं मारा मारी। तरीका क्या है भाई? शोहर जो लाके दे दे, सबर करो। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा जिंदगी में बाजार में कदम नहीं रखी। मौला अली हैं, बाहर से घर आते, फातिमा बैठी है, दुपट्टा सी रही है, दुपट्टा सी रही है, सुई धागा सी रही है, कपड़ा सी रही है। मौला अली फरमाते हैं, हे फातिमा बैठ के क्या कर रही हो? कपड़ा लिए हो, सुई धागा लिए हो, कर क्या रही हो? नबी की बेटी फरमाती हैं, मेरा दुपट्टा थोड़ा फट चुका है, मैं सी रही हूँ ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो जाए, ताकि नमाज पढ़ेंगे सर के बाल का नजर ना आ जाए। याद रखना मेरी माँ बहने, अगर आप कपड़ा पहनती हैं और जिस दुपट्टे से आपके गर्दन दिखाई दे, जिस साड़ी से आपका बाल दिखाई दे, सर के माथा का चूल दिखाई दे, जिस कपड़े से आपका जिस्म दिखाई दे, आप उस कपड़े पहन के नमाज पढ़ते रहो, जिंदगी भर पढ़ते रहो। इतनी नमाज पढ़ो कि जमीन में गड्ढा हो जाए, गड्ढा पड़ जाए, इतना आंसू बहाओ कि समंदर बन जाए, हाथ इतना उठा दो आसमान चला जाए, तेरी नमाज कबूल नहीं होगी। जिस औरत के कपड़े बारीक होते हैं उस औरत की दुआ न इबादत कबूल होती है। वाह सुभान अल्लाह सुभान। जैसे ये मेरा ये जैसे देखिए गमछा है, जैसे हम ओढ़ लिए ना, जैसे माँ बहने ओढ़ती है, अगर ओढ़ने के बाद जैसे गर्दन में पता चले कि सिकड़ी पहनी है या कौन चीज है ना पहनी है, या इसका माथा में क्या लगा हुआ है, गर्दन कैसी है, ये पीठ दिखाई दे दे कपड़े से,
जैसे कुर्ता कौन सा है, दुपट्टा कौन सा, इस तरह के अगर कपड़ा पहने वैसी नमाज नहीं होती है। आजकल जितना कपड़ा निकला मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, इतना पतला पतला कपड़ा निकाल दिया है कि वो कपड़ा अगर वो पहन लेती है ना हजरत तो उसका बदन का अंदर दिखाई देता है। अब उससे नमाज औरतें पढ़ रही है। और एक बात सुन लीजिए, ईद में नमाज औरतों के लिए नहीं है। बहुत औरतें ईद में नमाज पढ़ लेती है, भले ईद के नमाज सब शोहर गया पढ़ने लिए हम भी पढ़ेंगे, नहीं, तुमको ईद में कोई नमाज पढ़ना नहीं है। ईद में जमात शर्त है, बगैर जमात से ईद नमाज नहीं होती है और आप जमात नहीं कर सकते औरतों के लिए, इसलिए आप नमाज नहीं पढ़ें। बस आप शोहर ईदगाह चले जाए, आप नहा धो के तैयार रहें। अगर दुरूद शरीफ पढ़ना तो पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े। अगर बतौर नफल पढ़ सकते हैं, जैसे नफल ईद की नियत नहीं, अगर शुक्राने के तौर पर पढ़ सकते हैं। और शोहर आए सलाम करो, फिर उसके सामने बैठ के गुफ्तगू करो। ऐसे तो जिंदगी में तो सलाम तो करेगी नहीं, पूरा रमजान खत्म हो गया सलाम करेगी? तुम 5,000 का कपड़ा दे दो सलाम करेगी, 10,000 का लाके जेवर दे दो सलाम नहीं करेगी। लेकिन ईद के दिन एकदम दूरिया में खड़ा हो, या यजकिना मेहमान बोया सलाम कर बो। शोहर आ रहा है ईदगाह से, ईद की नमाज पढ़ के एकदम बीवी सब दुआरिया में खड़े, अपना बेटा पूछ रहा है, बोल तोर बापा आओ, बोल हाँ यार हलो, बोले यार नहीं छोड़ो बेटा, ऐ तोर बापा नहीं छोड़बो, या सलाम करबो, या जी देखो बेटा, या सलाम के जी देखो। एकदम दरवाजे में बीवी खड़ी, शोहर एकदम दरवाजा में कदम रखा, एकदम लगता चौकीदार खड़ा, या ठीक दरवाजे में कदम रखा शोहर। देखियो तू पटवा जोड़ नहीं आया, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम नहीं करेगी दरवाजे में खड़ी होगी, अगर कपड़ा पहले ठीक दिए हैं तब, वरना खोजे रहते जो कहाँ है। इसलिए याद रखना, शोहर को ईद में नहीं डेली सलाम करो। जुम्मा के दिन एक मामूल बना लीजिए ईद के बाद भी, कि जुम्मा के दिन हमको कुरान शरीफ खोल के पढ़ना, 1 रुकू 2 रुकू पढ़ना है। शोहर मस्जिद जाएंगे, हम घर में रहेंगे, वो वहाँ पढ़ेगा, हम यहाँ कुरान पढ़ेंगे। वो मस्जिद से आएगा तो मुसल्ले पे खड़ी होना, कुरान को समेट के मुस्कुरा के सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। ये दस्तूर रखो हमेशा, ये ताके। और शोहर से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना, वरना पूरी इबादत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर एक शोहर है और उसके सर से पांव तक अगर पूरा जख्म हो जाए, बीवी जबान से चाटे फिर भी हक अदा ना होगा। इसलिए कि एक बीवी के लिए शोहर की रजा जरूरी है, जैसे एक बेटे के लिए माँ बाप की रजा जरूरी है। एक बेटे के लिए जैसे माँ बाप जरूरी है, वैसे एक बीवी के लिए शोहर जरूरी है। अगर शोहर नाराज हो जाए, हुक्म है कि अगर शोहर बुलाए बीवी को कि मेरे पास तुम आओ, और बीवी नहीं आए, वो नमाज पढ़ने लगे। अगर बीवी नहीं आए, शोहर कहे कि तुम मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे पास आके गप करो, बीवी बोले नहीं हम जाके रात भर अगर नमाज पढ़े, और शोहर अगर उसके इंतजार में रहे, नहीं आए, तकलीफ हो, तो उसका रात भर का इबादत बेकार हो जाएगी, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा है। लेकिन आजकल तो देहात में लोग पढ़े लिखे बीवी लाता नहीं है, इतने घर के डिसिप्लिन खराब है, भाषा खराब, बोली खराब, मोबाइल में सब परेशान। इसलिए घर के माहौल बदलो, डिसिप्लिन बदलो। बेटियों को कहो ताकि तेरी बेटी इधर उधर के बात न करेगी, रात में सोएगी तो बेटी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। वाह वाह सुभान अल्लाह। घंटा बोल दिया हजरत, कितना बोल दिया।